राजे हैं। ऐसे 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, से बंध रे, परिणामों की दिव्य शक्ति से, परिणामों की दिव्य शक्ति से मिटे जगत के फंद रे। ये बात देखिए आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने अपने प्रवचन सार में कितने सुंदर शब्दों में कही। सोह परिणामो पूर्णम असुहो पावंति भणद मठेसु परिणामानन्न गदम दुख क्षय कारणम समये। कौन से नंबर की गाथा है? 182 नंबर की गाथा। सो परिणामो पुण्यम, शुभ परिणामों से पुण्य होता है। असुहो पावम थी, और पदार्थों में जो शुभ परिणाम है उनसे पुण्य होता है, और जो अशुभ परिणाम है उनसे पाप होता है। और जो अनन्यगत परिणाम है, आत्मानुभूति रूप दशा है, आत्मस्थिरता रूप स्थिति है, उससे जीव का मोक्ष होता है। क्या बढ़िया बात है। शुभ परिणाम स्वर्ग देते हैं, अशुभ नरक दिखलाते हैं। यदि परिणाम शुद्ध होते हैं तो सिद्धालय पहुंचाते हैं। बताइए, शुभ परिणामों से क्या मिलता है? बोलो, क्या मिलता है? शू मळे छे शुभ परिणामों थी? हाँ, काय मळे गेल? स्वर्ग। शुभ परिणाम जर शुद्ध परिणाम झाले, शुभ अशुभ परिणाम झाले तर नरक गती। और यदि परिणाम शुद्ध हो गए तो अशुभ से तो बचने का पुरुषार्थ करना ही है, तो शुभ की तरफ आ गए। लेकिन शुभ में भी मस्त नहीं हो जाना। शुभ जितने जरूरी हैं, उपयोगी हैं, उतने बाकी परिणाम कैसे होना चाहिए? शुद्ध रूप। उसे क्या नाम देना है वो नाम दो। नामों से अगर लोगों को दिक्कत होती है तो कुछ नाम मत दो, सिर्फ अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ जरूर करो। आत्मानुभूति, आत्मदृष्टि संपन्नता, इसके बिना मिथ्यात्व टूटता नहीं है। मिच्छत्ता विरधिपमा दजोग को हाथ होध विन्या पण 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 दहती चदु कमसो भेदात उपबस्सा। किसके भेद हो गए? आश्रव के, बंध के, ये भेद है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा जीव का नहीं समझ रहे हैं, क्या करें? घर में बैठा है शत्रु, फिर भी समझ में नहीं आता है। मन में बैठे हैं विकार, फिर भी समझ में नहीं आते हैं। ये मिथ्यात्व के परिणाम, कसाय के परिणाम, प्रमाद के परिणाम जीव के शत्रु हैं। जीव कैसा है? केवो छे जीव, आत्मा केवो छे? हूँ आत्मा छू, एम नक्की कर। हूँ आत्मा छू, एम निर्णय कर। हूँ शुद्धात्मा छू, एम स्वीकार कर। आत्मा कैसा है भाई? शुद्ध तो शुद्ध ही है। ये जो बात कही गई है नवी होदी अपमत, तो दृष्टि तो करो। दूध में से घी जब निकलेगा तब निकलेगा,
लेकिन एक बार समझ में तो आए कि इसमें दूध में घी है। आत्मा मां परमात्मा छे। बिना क्रिया कह रहे हैं कि विनय के बिना की गई क्रिया विकार है, विनय विवेक के बिना की गई साधना विकार है। अब जब विनय विवेक ना हो, जब सम्यक मिथ्यात्व का बोध ना हो, तब तक कोई भी क्रिया लगे हुए हैं, पीटे जा रहे हैं, पता ही नहीं है। कोई समझाने जाए तो वधा संसार छे। ना प्रारब्धम साधवो विस्मरन्ति, और साधु ज्ञानी आपने तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ किया है, तो प्रारंभ किए गए कार्य को साधु जन ज्ञानी जन भूलते नहीं हैं। क्या चालू किया है छुल्लक जी? भाई मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण किया है, प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके योग्य संयम आदि स्वीकार किया है। तो आप जिस कार्य में लगे हैं उसके कार्य के महत्व को, उसके मार्ग को ज्ञानी भूलते नहीं हैं। अपितु निरंतर अपूर्व अपूर्व उपलब्धि कैसे हो, इसका पुरुषार्थ करना। बिना आत्मबोध के समाधि फिर देह का त्याग हो रत्नत्रय पूर्वक। जिसके लिए कहते हैं कि सुस्थित उपसंपदा, एक अधिकारी है पूरा, आचार्य निर्यापक आचार्य है। कैसे होते निर्यापक आचार्य? निर्यापक 434 नंबर की गाथा में उनके मूलतः 8 गुण बताए। आचारी सूर्यराधारी व्यवहारी प्रकार कहा, आया पाय द्विगुत पीड़ी सुखकारी सुख कार्य परिश्रवहा। आचार्य श्री निर्यापक जी आचारवान होना चाहिए, आधारवान होना चाहिए, व्यवहारवान, प्रकारक, प्रकारक मतलब कर्ता, प्रैक्टिकल करने वाले, आया पाए विदर्शी, उत्पीड़क, सुखकारी और अपरिश्रावी, इन 8 गुणों से संपन्न हो। आचारवान हो, पंचाचार आदि का पालन करें, चारित्र का पालन करें, आधारवान हो, ज्ञानवान हो, सबको आधार देने में सक्षम हो, सबको मार्ग पर लगाए रखने की क्षमता हो। व्यवहारवान, लोग व्यवहार तो हो, लेकिन व्यवहारवान का मतलब है प्रायश्चित आदि देना, योग्य रीति नीति से प्रायश्चित आदि देना। प्रकारक, प्रकुर्वी या कर्ता है, जो संलेखना साधना में उतरा हुआ जीव है, उसके योग्य प्रवृत्ति करना, उसके योग्य व्यवस्था। और आया पाए विदर्शी, क्या आया पाए विदर्शी मतलब क्या? हेयोपादे का बोध कराना और उचित अनुचित का बोध कराना, कितना योग्य हो रहा है, हित का मार्ग में कितने चल पा रहे हैं, दोषों को निकालना, गुणों को बढ़ाना। और उत्पीड़क, अगर कोई दोष छुपा रहे हैं तो उनको समझा बुझा करके दोष निकलवा देना।
सुखकारी सुखपूर्वक प्रवृत्ति हो, उपकारी हो, और अपरिश्रावी, किसी ने अपने कोई दोष बता करके प्रायश्चित मांगा है तो फिर उन दोषों को सबके लिए, औरों के लिए नहीं ऐसे गुरुजन होते हैं। और अपन मंगल की कामना करते हैं तो अपना मंगल जरूर होता है। अपन जैसा सोचते हैं प्रायः वैसा होता है। अब जैसे हम एक बार सोच रहे थे कि गुजरात से निकलते निकलते एक बार मुरारी बापू जी से मिलने का योग बन जाए, तो आज प्रातःकाल सहज संयोग बन गया और मुरारी बापू जी मानस मर्मज्ञ राम कथा जिनकी विश्व प्रसिद्ध है, तो अभिवादन हुआ, सुख प्रक्षा हुई, इतना ही समय था। आज हम यहां से नहीं आहार को सीढ़ियों के पास ही, तो संयोग कैसे बन जाते हैं। अगर हमारी कामना, हमारी भावना, हमारी अभीप्सा आत्मशुद्धि की है, मोक्ष की है, तो उसका भी योग बनने में देर नहीं लगती है। और देर लग भी जाए तो अंधेर तो नहीं होता है। अपने स्वभाव की भावना हो, मोक्षार्थी का, आत्मकल्याणार्थी का, तो ये पुरुषार्थ होता है। कि ना किसी से लगाव रहे, ना किसी से जुड़ाव रहे, खुद में डूब जाओ ऐसे कि ना किसी का प्रभाव रहे। बाह्य पदार्थों के प्रभाव से मुक्त होकर के, मिथ्या तवीरति आदि परिणामों से मुक्त होकर के और स्वभाव में रत होने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर। आज देखिए अपन मुनि सुब्रत भगवान को याद करें, जिनने 8 कर्मों को क्षपा करके आज के दिन निर्जर कूट से, सम्मित शिखर से मोक्ष प्राप्त किया था। आज की वो तिथि है, योग संयोग से 12 फाल्गुन कृष्णा भी है और शनिवार भी है। और कल अंकलिकर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज का समाधि दिवस भी अपन यहाँ पर उनके संस्मरणों के साथ मनाएंगे। मुनि सुब्रत भगवान राजगृह में जन्मे, सम्मित शिखर से मोक्ष पधारे, जिनालय में 24 में उनकी बड़ी सुंदर प्रतिमा अतिशय क्षेत्र हैं, प्रभाव है। ऐसे तीर्थंकर भगवंत की महिमा निरंतर बढ़ती रहे, जिन शासन वर्धमान होता रहे। सोनो कल्याण थाओ, सोनो उत्थान थाओ, ये भी भावना साथे। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया।